सलाम आदाब। मैं राशिद अयाज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज समाज के पसमानदा समाज के कार्यकर्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवों के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और डेमोक्रेसी पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस कार्यक्रम का समर्थन करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं मारूफ अंसारी साहब, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जनरल सेक्रेटरी हैं। जी मारूफ साहब, आपसे आपसे मतलब लोगों का पूछना है कि आपने पसमानदा समुदाय के लिए काम करना कब और क्यों शुरू किया, और आपके इस सफर में कौन-कौन सी चुनौतियां पेश आई हैं? आप अपनी बात को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अयाज साहब, जी आपको और आपके चैनल को, डेमोक्रेसी चैनल, जो कि पसमानदा समाज की एक आवाज़ बना और सबसे पहला चैनल हुआ जिसने बाकायदा पसमानदा समाज के लिए बात करना शुरू किया और पसमानदा एक्टिविस्टों को, पसमानदा कार्यकर्ताओं को, पसमानदा संगठनों के कार्यकर्ताओं को या पसमानदा नेताओं को आपके जरिए एक प्लेटफॉर्म मिला, कम से कम अपनी वो बात रख सकें। वैसे तो मेन स्ट्रीम की मीडिया हम लोग को हमेशा इग्नोर ही करती रही है। जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मैं 2004 या 5 की बात है जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो उस समय मैंने अपने नगर पंचायत में कांग्रेस का कैंप लगाया था पोलिंग वाले दिन। तो उस वक्त की कैंडिडेट से हमारा कुछ टच वहीं से हुआ था, उसके कारण लगाया था। तो वो हमारा कैंप वैम्प सब फेंक दिया गया, हमारी कुर्सियां तोड़ दी गई, हमारा सब पूरा कैंप उजाड़ दिया गया। तो कहा यह गया, एक हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली नेता हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ होता है हमारी मर्जी से होता है, जो चाहे वो राजनीति करे, चाहे वो गुंडाई करे, चाहे कुछ भी करे, हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। तब एहसास हुआ हम लोग कि हम लोग मुसलमान हैं जरूर, लेकिन मुसलमानों में भी हमारी कोई हैसियत नहीं है। इससे पहले जब यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते थे, जब हम लोग अपने आप को केवल मुसलमान मानकर चलते थे कि हम लोग मुसलमान हैं और सामने वाला हिंदू, और कोई कैटेगराइजेशन हम लोग की जहन में नहीं रहता था। पहली बार ऐसा जहन में आया कि हम लोग मुसलमान हैं जरूर, लेकिन मुसलमानों में भी जो हम कैटेगरी से हैं, जो हमारी हैसियत है, हम लोग ना राजनीति कर सकते हैं, ना हम लोग कोई संगठन बना सकते हैं, ना किसी संगठन के लिए स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे में से लोग इससे पहले नगर पंचायत में सभासद नहीं हुए या कुछ नहीं हुए, हुए, लेकिन सब कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ जो प्रभावशाली लोग हैं, ज़्यादा अशराफ तबके के लोग हैं, और तो उनकी उनके थ्रू ही या उनके ये समय बंधक बन के या उनके मतलब इनके एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उनके सभासद बन गया, बैकवर्ड सीट हो गए, उन्होंने किसी को लड़ा दिया, वो जीत गया। मतलब एक गुलाम बन के गुलाम की भूमिका में रहे। कभी हमारे कस्बे में कोई स्वतंत्र आवाज कभी नहीं उठी कि हमारे पसमानदा समाज में से अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, राइनी, जोगी, फकीर जो भी थे, वो एक स्वतंत्र रूप से अपनी लीडरशिप बनाने के लिए तौर पर कोई आवाज नहीं उठी। और एक हमारे रूप में एक आवाज उठता देखकर उन्होंने कई जगह पर हमारे साथ हिंसा का भी किया, हमारा शारीरिक उत्पीड़न भी हुआ, और कई जगह हमारे पर फर्जी मुकदमे भी लगाए गए। फिर 2012 में नगर पंचायत का चुनाव होता है, तो उसमें हम लोग लगातार, हम थे, एक हमारा साथी इमरान है, लगातार समाज के लिए काम कर रहे थे, समाज की आवाज़ उठा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक नगर पंचायत का निर्दलीय चुनाव लड़के देखा जाए, हमारी हैसियत पता चल जाए, हम लोग क्या हैं, समाज में हमारी कितनी स्वीकार्यता है। तो 2012 में चुनाव जब हमने निर्दलीय लड़ा, और इमरान ने दूसरे वार्ड से लड़ा, हमने दूसरे वार्ड से लड़ा, और दोनों ही जगह जो है हम लोग चुनाव हार गए। हमारी सीट पर 50 वोटों से हम हारे, इमरान भी ऐसे ही 60-70-80 वोटों से चुनाव हारे। तो जो कस्बे की जो
तथाकथित लीडरशिप थी, मुस्लिम लीडरशिप थी, वो ज़्यादातर जिन लोगों के पास थी, उनका फ़ोकस अपनी चेयरमैनी जीतने पे कम था। उन लोगों का फ़ोकस अपनी जी, बिल्कुल। चेयरमैनी जीतने पे कम था, हम लोग सभासद ना बनने पाए, इन पर ज़्यादा फ़ोकस था। कि उनको मालूम था ये लोग अगर सभासद बन जाते हैं, तो यहाँ से एक लीडरशिप क्रिएट होगी, जो स्वतंत्र लीडरशिप है। ना इनकी गुलाम है, ना उनकी गुलाम है। तो एक भरसक प्रयास किया गया हम लोग को हराने के लिए। तन, मन, धन और ताकत हर तरीके से इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से हम लोग आखिरकार हम लोग चुनाव हार जाते हैं। तो जब से ऐसा महसूस हुआ वाक़ई में हमारे में बहुत काम की ज़रूरत है। फिर उसी दरमियान उस वक़्त तक मैं पसमानदा संगठन का किसी पसमानदा संगठन से मैं नहीं जुड़ा था। तो उसी दरमियान हमारे पास अम्बेडकर नगर से नूरुल लैन की कॉल आती है। क्योंकि फेसबुक चल रहा था, फेसबुक पे आप लोग हम लोग एक दूसरे के विचार रख रहे थे, हम अपने यहाँ की जो स्थितियां उसके बारे में अवगत करा थे, लोगों की दूसरी जगहों की भी स्थितियां सब पता चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जो यहाँ पर माहौल है, लगभग सोशल मीडिया के माध्यम से लग रहा था, वो हर जगह यही माहौल है, केवल यहाँ का माहौल नहीं। अभी तक हमें एहसास था केवल यहीं का ऐसा माहौल है। फिर जहाँ जहाँ जानकारी हुई, जहाँ जहाँ पसमानदा आबादी है, उनके साथ हम लोगों की लगभग यही स्थिति है। तो 2012 में शायद नूरुल जिया का फ़ोन हम पर आता है, जो अम्बेडकर नगर से बिलॉन्ग करते हैं। अब इस वक़्त दुर्भाग्यपूर्ण हमारे साथ में नहीं है। तो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज अली अनवर साहब के नेतृत्व में संगठन चल रहा था, तो उनसे वो जुड़ने की बात करते हैं और दारुल सफ़ा में एक मीटिंग लखनऊ में रखते हैं, तो कहते हैं उसमें आइएगा। तब से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से हमारा जुड़ाव हुआ। फिर उसके बाद फैयाज भाई, डॉक्टर फैयाज जैसे कार्यकर्ता हमारे टच में आए। जब से लगातार एज ए संगठन के रूप में पसमानदा समाज के लिए हम काम करते चले आ रहे हैं। जी। जी, पसमानदा समुदाय के लिए काम करते हुए आपको कौन-कौन से व्यक्तिगत और पेशेवर बदलाव देखने को मिले? पसमानदा समाज के लिए काम करते वक्त जो है, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमें खुद पसमानदा ही से मिलता है। क्योंकि जो लोग हमारे शोषक हैं, वो लोग जो नैरेटिव सेट कर देते हैं कि ये इस्लाम को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों को बाँटने की बात कर रहे हैं। इस तरह की जो बातें लाके रख देते हैं, उससे सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे हमारे घर से, हमारे पड़ोस से शुरू हो जाता है हमारे। दूसरा चैलेंज ये होता है, जो हमारे शोषक तबके के लोग हैं, वो लोग हमसे डायरेक्टली हमसे हिंसा तक की करने को उतारू हो जाते हैं। हम पर फर्जी मुकदमे लगवाने की कोशिश करने लगते हैं, जब प्रभावशाली होते हैं वो। और कहीं पर अगर बैनर पोस्टर हमारे लगे हैं, बैनर पोस्टर तक की लगाने के जो है फाड़ देते हैं, गायब करा देते हैं। इस तरह के तमाम से हर तरीके से हमको जो है सामना करना पड़ता है। अब आज ही मैं बता रहा हूँ आपको, आज की डेट में सुबह 5:30 बजे एक हमारी पसमानदा बस्ती है, फ़कीर बिरादरी की आबादी वहाँ। वहाँ बिजली वालों ने छापा मारा। बिजली वालों ने छापा मारा तो उसमें लाइट चेकिंग के लिए, तो उसमें बहुत से लोग जो जो वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उनके ऊपर हमला कर दिया और जो खबर मिली है, जेई को और लाइनमैन दोनों को चोटें आई हैं, और भी लोग थे। और तो काफ़ी मारपीट हुई है। तो सब थाने-वाने में भीड़ लगाए बैठे हैं। तो उनको जो लोग उकसाते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं उनसे कि ऐसा आ जाए, मारना, ये करना, वो करना, जबकि वो लोग खुद अपना पूरा बिल जमा करते हैं। वो लोग लाइट की चोरी नहीं करते हैं, वो हमारे लोगों को उकसाते हैं कि साहब चलाओ, जलाओ, जैसे समझ में आए जलाओ, जो समझ में आए करो, आ जाए तो मारना सबको घेर के। ये हम लोग को उकसाते हैं और खुद लोग एक नंबर से बिल देते हैं और पूरा बिल बगैर चोरी किए हुए। तो इस तरह के अब इस तरह के चैलेंज आ जाते हैं। अब वहाँ पर सुबह से ये हो रहा है, थाने पर आओ, थाने पर आओ। अब थाने पर मैं नहीं जा रहा हूँ, तो हमारे लोगों को हमारे खड़ा करने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से चैलेंज आ जाते हैं। बहुत से चैलेंज आते हैं कि जैसे कि हम लोग कुछ लोकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे जो सांसद हैं भाजपा के,
वो हमेशा कमज़ोरों के हमेशा हिमायती रहे हैं, चाहे वो हिंदू कमज़ोर है, चाहे मुस्लिम कमज़ोर हो, और कम्युनिस्ट पार्टी से वो बिलॉन्ग रहे हैं और आज की डेट में वो भाजपा में हैं, तो उनकी चुनाव में मदद कर दिया करते हैं ताकि छोटे-मोटे मसले-मसाइल हल हो जाएँ, और हुआ करते भी थे। लेकिन इस चुनाव के में ऐसा कुछ परिप्रेक्ष्य रहा, जिसकी वजह से उनसे कहने में हिम्मत नहीं पड़ती है, ऐसा मामला रहा। तो ओवरऑल हमारे सामने तो दोनों दिक्कतें रहती हैं। समाज के लिए काम पसमानदा की बात करने में सबसे पहले हमारी आलोचना हमारा पड़ोसी पसमानदा ही करने खड़ा हो जाता है। दूसरा जो हमारा शोषक है वो तो हमारा धुर विरोधी है ही। हमारा अब इस वक़्त ऐसी स्थिति है, जो हमारा शोषक तबका है, वो हमसे डायरेक्टली नहीं भिड़ रहा है। हमसे डायरेक्टली नहीं भिड़ रहा, कहीं न कहीं शासन सत्ता से वो दूर है, जिसकी वजह से हमसे डायरेक्टली नहीं भिड़ पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे ही लोगों को लगातार हमारे अगेंस्ट में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जी। जी। मौजूदा राजनीतिक माहौल में पसमानदा समुदाय की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इनकी आवाज को महत्व दिया जा रहा है? मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में का जहाँ तक सवाल है, राशिद साहब, भई राजनीति वोट बैंक पर आधारित होती है। जो समाज के उसमें गिव एंड टेक का मामला होता है, और पसमानदा समाज की ये स्थिति है, हालाँकि कुछ न कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जिस रेशियो में सुधार होना चाहिए था, उस रेशियो में सुधार से हम कोसों दूर हैं। आज हम सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे नए-नए लड़के देख रहे हैं, जो अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। पहले की तादाद में पहले हम लोग को निक्खा गालियाँ ही मिलती थीं, तो आज गालियाँ भी मिल रही हैं, कुछ सपोर्ट करने वाले, इतना सुधार ज़रूर देखा। लेकिन ज़मीनी सतह पर तो जब चुनाव आता है तो पूरा समाज जो है, एकजुट होकर भाजपा का विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है। चाहे वो पसमानदा हो, चाहे वो अशराफ हो। कहीं न कहीं हमारा जो अशराफ लीडरशिप है, वो वो जैसा माहौल बनाती है, वैसा पसमानदा समाज उस माहौल में खड़ा हो जाता है। उनके कहने पर पूरे सोल्जर की भूमिका में खड़ा हो जाता है। चाहे अभी आप देख लीजिए, अभी मौजूदा वक़्फ़ कानून के बारे में देख लीजिए, तो घर-घर मोबाइल पे, हमारी बीवी के मोबाइल पे हमारे दिन भर दसियों मैसेज आया करते हैं वक़्फ़ बिल का समर्थन के लिए। जब मैं उन्हीं पसमानदा से पूछ लेता हूँ कि आपने क्या बिल पढ़ा है? तो कोई कहता नहीं पढ़ा है। तो अब ये आलम आप हमारी अवेयरनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बिल एक आम तौर से केवल खास वर्ग के जो है जिस वोट से केवल खास वर्ग जो है अब तक की मौज कर रहा, मस्ती कर रहा, मज़े ले रहा, और जिससे हम लोग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारा चपरासी से लेके चेयरमैन तक की वहाँ दखल कोई नहीं है। छोटे-मोटे काम हमारे कमेटी रजिस्टर होने के जहाँ होते हैं, वो भी हमें बहुत परेशान होके कराना पड़ता है। उस बिल के समर्थन में हमारे लोग खड़े हैं, जहाँ हमारे लोग की एंट्री अब तक की नहीं हुई थी। और तमामों प्रॉपर्टीज़ हमारे यहाँ भी हैं, 10-10 बीघे, 15-15, 20-20 बीघे के बाग-ताल जो है वक़्फ़ के, वो अशराफों के पास में है, वो उससे मज़े ले रहे हैं, उससे खा कमा रहे हैं, और उनके लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी ये अवेयरनेस का आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बिल हमें हमें पहली बार उस बोर्ड में घुसने की अनुमति दे रहा है, प्रावधान कर रहा है, हम उस बिल का विरोध कर रहे हैं। हमारी अवेयरनेस का आलम ये है। इसीलिए राजनीतिक जहाँ तक परिप्रेक्ष्य की आप बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गिव एंड टेक का मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा का नाम बाकायदा एड्रेस करके उन्होंने हाथ बढ़ाया पसमानदा की तरफ, पसमानदा उनकी तरफ नहीं गया। अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पसमानदा के इश्यू के लेके गंभीर वो हैं। बहरहाल इतना ज़रूर हुआ कि जो हम लोग बरसों से एक संघर्ष कर रहे थे, पसमानदा की आइडेंटिटी का संघर्ष, पसमानदा की सामाजिक पहचान का जो संघर्ष कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नाम लेने से, उनका ज़िक्र करने से, ये एक पड़ाव हम पार ज़रूर कर गए हैं। जी। जैसा कि अभी हाल के चुनाव में पसमानदा समुदाय की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियां पसमानदा समुदाय को सही मायने में प्रतिनिधित्व दे रही हैं?
नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी पसमानदा समुदाय समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। कारण ये है जो सेकुलर पार्टी कही जाती हैं उनमें उनको ये मालूम है ये भाजपा के विरोध में वोट करेंगे, और हम करते भी आ रहे हैं। हमारा सामाजिक पहचान पसमानदा की है जरूर, हमारी सामाजिक संवैधानिक पहचान ओबीसी की है जरूर, ओबीसी एसटी की, और संवैधानिक रूप से हम एससी में नहीं है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की हमारी सामाजिक पहचान है जरूर। लेकिन हम जब वोट करते हैं, जो अशराफ का जो विमर्श है, मुस्लिम विमर्श, उसी के आधार पर वोट करते हैं, जिसके कारण जो सेकुलर पार्टीज हैं उनको चाहती हैं कि हमें जब एक मुश्त वोट मिल रहा, 100% वोट मिल रहा, तो हम डिवीजन क्यों करें। और जो जिसको कम्युनल पार्टी कहा जाता है, भाजपा जैसी पार्टी कहा जाता है, वो अगर वो बात करती हैं तो हमारे समाज का तबका 10% लोग भी साथ में नहीं खड़े होते हैं, जिसके कारण जो है तो अब जो बात कर रहा उसके साथ में आप खड़े नहीं हो रहे हो, और जो बात नहीं कर रहा उसको आप एक मुश्त वोट कर रहे हो। तो उनको जब एक मुश्त वोट मिल रहा है, जो सेकुलर पार्टीज कही जाती हैं, तो वो क्यों हमें हिस्सेदारी देंगे। बहुत से हमारे कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनको छोटे मोटे ओहदे समाजवादी पार्टी में मिले, लेकिन वो उनको मुस्लिम पहचान की बात नाम पर मिले, मुस्लिम पहचान के नाम पर मिले, पसमानदा पहचान के नाम पर नहीं मिले। पसमानदा की पहचान पर अगर बात करेंगे तो दानिश आजाद साहब जो पहले एक इधर वाल, जब से मैं पसमानदा की जानकारी रख रहा हूँ, मोमिन कॉन्फ्रेंस के सक्रियता कम होने के बाद से पहली बार दानिश आजाद साहब किसी पार्टी में एज ए पसमानदा के रूप में मंत्री बनने का उनको मौका मिला है। तो जी मैं ये बिल्कुल। समझता हूँ कि बहुत एक हमारे एक्टिविस्ट कहा करते हैं, बहुत कठिन डगर है पनघट की, यही आप समझ सकते हैं। लेकिन नहीं, धीरे धीरे सही कुछ ना कुछ समाज जान रहा है चीजें। लेकिन चुनाव के वक्त एक ऐसा माहौल बन जाता है, तो मतलब पूरा हिंदू जो है सारा जो पसमानदा है वो मुस्लिम मन को वोटिंग करने लगता है, और उसी के रिएक्शन में हिंदू भी वैसे ही वोटिंग करता है। जी हाँ, पसमानदा महासंगठन के जरिए से आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं और आगे आपके देखिए, लिए इसकी क्या योजनाएं हैं पसमानदा संगठन की। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, जितने भी पसमानदा संगठन है, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासभा या जो भी है, हमारे में जो मेन स्ट्रीम के लोग होते हैं, मेन स्ट्रीम के लोग होते हैं, वो बहुत कम हमसे जुड़ते हैं। जो हमसे लोग जुड़ते हैं, ज्यादातर जो या भुक्तभोगी जुड़ते हैं, या कमजोर लोग जुड़ते हैं, जो पूरी तरह संसाधन विहीन है। हमारे पास संसाधन का इतना ज्यादा अभाव है कि हम लोग बहुत ज्यादा संसाधन के अभाव में काम कर रहे हैं। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये जमीनी सतह पर, ये जमीनी सतह पर की ये, एक तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है, हमारे पास का दूसरी बात हमारे पास संसाधनों की कमी है। दोनों चीजों के बावजूद भी हम किसी के ना किसी तरीके से लखनऊ में कार्यालय बनाए हैं, दिल्ली में कार्यालय अभी हाल ही में खुला है। इनके बावजूद भी हम समाज को जिस माध्यम से भी हो सके, आपके चैनल के माध्यम से बैठ के, गली मोहल्लों में बैठ के, चाय के होटल पर बैठ कर, जहां भी हमें मौका मिलता है हम लगातार समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। और हम हमेशा अपने समाज को उन चीजों से बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज ही का मामला मैंने आपको बताया कि कहीं पर टकराने की जरूरत नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, हमें जो अधिकार संविधान से मिले हुए हैं, लोकतंत्र में मिले हैं, मुजाहरे करने का, विरोध करने का जो भी हमें हक है, उसके दायरे में रहकर हम विभिन्न सरकारों से अपनी मांग रखने का काम करें। उसी कड़ी में हम लोग का एक लंबे अरसे से मांग रही थी कि कोई भी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कि हम लोग की एक लंबे अरसे से मांग रही थी
कि हम लोग कि हमें पसमानदा के नाम पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। हमारी मांग को भारतीय जनता पार्टी ने सुना और दानिश आजाद अंसारी के रूप में पसमानदा के रूप में पहला प्रतिनिधित्व देने का काम किया। वही हम अपेक्षा करते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से भी, यही हम लोग मांग लगातार करते हैं कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कि हमारा जो है हमें हमारे सामाजिक स्थिति के हिसाब से हमें हिस्सेदारी दी जाए, हमारी आबादी के हिसाब से हमें हिस्सेदारी दी जाए। और हमारे पास समस्या सबसे बड़ी यही है कि हमारा समाज खुद जागरूक नहीं है। जब हमारा समाज जिस दिन पसमानदा के नाम पर वोटिंग करना शुरू कर देगा, जिस दिन हमारा समाज पसमानदा होने की बुनियाद पर, ओबीसी होने की बुनियाद पर वोटिंग करना शुरू कर देगा, तो मैं मानता हूँ सभी राजनीतिक दल हमें पसमानदा के नाम पर हिस्सेदारी देने को मजबूर हो जाएंगे। जहां तक कि हमारी भविष्य में रणनीति का सवाल है, हमारे भविष्य में रणनीति जो हमारे जो मूल मुद्दे हैं जो हमें हमारे समाज को प्रभावित करते हैं, हमारा भविष्य में हमारा संगठन हमेशा से जो संविधान के अनुच्छेद 341 पर मजहबी पाबंदी लगी हुई है, उसके हटाने की मांग करता रहा है, सभी दलों से करता रहा है। चाहे ये अ, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे आज की भारतीय जनता पार्टी रही, हम इनसे भी कर रहे हैं। उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो हमें डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। दूसरा हमारा सबसे अहम मुद्दा ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो ओबीसी का कोटा है, ओबीसी का कोटा है, ये हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार के टाइम से ही मांग रही है कि जब मैं पसमानदा संगठन से ताल्लुक नहीं भी रखता था, जब भी हमारी मांग रही है कि ओबीसी के कोटे में कैटेगराइजेशन हो बिहार की तरफ पर, जिस तरीके से बिहार में ईबीसी और ओबीसी है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हो। और चूंकि इस ओबीसी कोटे के कैटेगराइजेशन से जाति विशेष को हो सकता है ज्यादा नुकसान हो, इसलिए समाजवादी पार्टी से तो अपेक्षा की नहीं जा सकती इस मामले। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से इस मामले में अपेक्षा की जा सकती। तो हमारी सरकार से लगातार जो भी हमारा ज्ञापन जाता है सरकार को, उसमें ये हमारी मुख्य रूप से मांग जरूर होती है कि ओबीसी कोटे का डिवीजन किया जाए और सर्वाधिक पिछड़े या अति पिछड़े में पसमानदा समाज की सारी जातियों को शामिल किया जाए, ताकि उनके जी, बिल्कुल। बराबर के लोगों से उनको कंपटीशन करने का मौका मिले। और उसके बाद तीसरी हमारी सबसे अहम मांग ये रहती है कि जो अल्पसंख्यक इदारे हैं, अल्पसंख्यक इदारे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार को हो, चाहे वो राज्य सरकार को हो, या अल्पसंख्यक संस्थान हो, वह हमारे हमारे आबादी के अनुपात में हमें पसमानदा समाज को आरक्षण दिया जाए। चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण निगम हो, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हो, या जो भी अल्पसंख्यक विभाग से संचालित होने वाली संस्थाएं हैं, वहाँ हमें पसमानदा समाज को आरक्षण दिया जाए। संविधान की परिधि में जिस प्रकार से हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज में हमें बाकायदा रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी का, उसी प्रकार से हमें अल्पसंख्यक संस्थानों भी में भी आरक्षण दिया जाए। और जो भी सरकार की अल्पसंख्यक के माध्यम से, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से जो भी सरकार की योजनाएं हमारे लिए हो, या तो उनका क्रियान्वयन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से हो जाए। अगर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से होता है इसका, तो इसमें बाकायदा हमारे लिए कोटा निर्धारित किया जाए, जिससे, क्योंकि होता यह है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जो कुछ भी बजट जाता है, कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से, हमें जानकारी ना होने की वजह से, हमारी एक्सेस ना होने की वजह से, हमारी पहुंच ना होने की वजह से हम लोग उस चीज से वंचित रह जाते हैं। तो हमारा ये मानना है, हमारी ये मांग है, कम से कम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आवंटित बजट में 50% पसमानदा समाज या जो बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं, और जो ओबीसी हैं, अल्पसंख्यक पिछड़ों के लिए आरक्षित किया जाए, जिनको उनको मुख्य धारा में आने में थोड़ा उनको आसानी मदद की जा सके। इसी प्रकार से जो अलग अलग राजनीतिक दलों में से हमारी मांग होती है, पंचायत चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक की, कि हम लोग दबाव बनाने का प्रयास करते हैं कि हमें हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिले,
और खासकर कि ऐसे मिले जो ऐसे लोगों को दिया जाए जो पसमानदा की विचारधारा जिनकी हो। तो ये हमारी मांग लगातार रहती है। पांचवी बात, हम लोग का हमेशा प्रयास रहता है कि हम लोग जब अपने शोषक से नहीं लड़ पाते हैं तो हम लोगों को सरकार से ना लड़ें, सरकार से हम सामंजस्य बनाकर अपने काम कराने का काम करें। क्योंकि आप समाज की स्थिति हमारी बहुत कमजोर है। अब ये समझ लिया भारत में सबसे कमजोर समाज हमारा है। तो हम ये चाहते हैं, जिससे कि आज नुकसान हुआ, हमारे लोगों को, जो अशराफ वर्ग के लोगों को हमेशा शासन प्रशासन सत्ता के सामने लाके खड़ा करने का काम करते हैं, वो ना करना पड़े, वो ना करें। हम लोग सरकार किसी की भी हो, सामंजस्य बना के अपना काम काम करने का प्रयास करें। जिस तरीके से अब हमारे पास भीड़ लंबी चौड़ी तो है नहीं, हम 1 लाख आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते तबलीगी जमात के लिए, जल से तबलीगी जमात या जलसे की तरह हमें 1000-2000 आदमी इकट्ठा करने में लाले लग जाते हैं। तो हम फोर्सफुल सरकारों से अपने काम नहीं करा सकते हैं, हम सामंजस्य बना के ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस समय उस समय अंग्रेजी सरकार से सामंजस्य बना के अपने समाज के लिए कुछ नीति निर्धारित करा ली, जिससे कि आज तक की समाज लाभान्वित हो रहा है। उसी प्रकार से हम ये चाहते हैं, शासन प्रशासन में सामंजस्य बना के, कि सरकार किसी की भी हो तो उससे हम सामंजस्य बना के अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। इसके लिए लगातार हम प्रयासरत रहते हैं, भविष्य में भी हम प्रयासरत रहेंगे। जी जी, बिल्कुल। पसमानदा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और कौन-कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती है? इस पर अपनी बात रखें। पसमानदा आंदोलन को बढ़ाने के लिए भाई संगठन, सबसे पहले तो ये है कि जो अलग अलग पसमानदा संगठन है, वो अलग संगठन होना बुराई नहीं है। अलग संगठन होना, मैं उसे बुराई नहीं मानता हूँ, लोग बुराई मानते हैं। अशराफों के सैकड़ों मुसलमानों के नाम से तंजीमें हैं, हजारों तंजीमें हैं, सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है। उनका एक लक्ष्य एक ही है, उनका सत्ता वर्चस्व कैसे निर्धारित हो। वो अपने मुद्दों पर, आज उनका वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, सारे मुसलमानों की तंजीमें एक मंच पर खड़ी, बाइकाट बिल का बाइकाट करने के लिए खड़ी हैं। इसी प्रकार से जो जितने भी पसमानदा संगठन चल रहा है, हमें आपस में कुछ ना कुछ मतभेद है, तभी अलग संगठन है। तो सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें पसमानदा इशू पर, पसमानदा इशू पर जो है, जो भी मुद्दे हैं, सब पर हमें एक राय होनी चाहिए। हम संगठन हमें पटरी नहीं खा रही, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ के, हम व्यक्तिगत रूप से किसी को क्रिटिसाइज करने के छोड़ के, हमें ये देखना चाहिए कि हम मारूफ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज रजिस्टर्ड चला रहे हैं, हमारी इनसे पटरी नहीं खाती है। हमारे वो दूसरा चला रहे हैं संगठन, लेकिन मारूफ कह क्या रहे हैं। मारूफ की अगर बात सब समाज के हित में है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। मैं करता भी हूँ। आज भी मैंने एक साहब की पोस्ट फेसबुक पे शेयर किया है, जो हमें पसमानदा, दूसरे पसमानदा संगठन से जुड़े हुए हैं, वो हमें कहीं ना कहीं अपना नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात काबिले शेयर थी, मैंने उसको शेयर किया। नंबर एक बात की, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ के जितने भी पसमानदा संगठन है, तो उनको पसमानदा के मूल मुद्दों पर बात करना चाहिए। अब यहाँ पर हो रहा है, ये रहा, कुछ लोग का, कुछ पसमानदा संगठनों का झुकाव किसी राजनीतिक दल तरफ है, किसी पसमानदा संगठन का किसी राजनीतिक दल तरफ झुकाव है, और हमारे पसमानदा संगठन का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो भी सरकार रहेगी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उनसे सामंजस्य बना के अपने लोगों की फलाही के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कराने का प्रयास कर रहे हैं। कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना रहे, जो भी सरकार रहेगी, उसको हमेशा हम सामंजस्य बना के कुछ ना कुछ बेहतर कराने का हम प्रयास करेंगे। आपने कभी देखा होगा कि अशराफ का एक नेता समाजवादी पार्टी में होता है, एक नेता बहुजन समाज पार्टी में होता है, एक कांग्रेस में होता है। जहां तक कि मुझे अनुभव है, मैंने देखा है, कभी आजम खां के द्वारा
मायावती को क्रिटिसाइज करते हुए देखा गया, मायावती की आलोचना करते देखा गया है, लेकिन कभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की आलोचना करते हुए नहीं देखा गया। इसी तरीके से आजम खान के द्वारा कभी गुलाम नबी आजाद के, रहमान खान की, सलमान खुर्शीद की आलोचना करते नहीं देखा गया है। कांग्रेस की आलोचना करते देखा गया है, पंडित नेहरू की आलोचना करते देखा गया है। तो ये देखिए, ये इनका ये अलग अलग पार्टियों में है, अलग अलग पार्टियों में, लेकिन उनका एजेंडा एक है। इवन यहाँ तक कि मुख्तार अब्बास नकवी, शरीयत शाहनवाज हुसैन जैसे, मोहसिन रजा जैसे भाजपा के नेताओं को भी अशराफ लीडर, अशराफ उलमाओं ने कभी क्रिटिसाइज सीधे तौर पर नहीं किया। जिस प्रकार से अक्सर दानिश आजाद अंसारी जी को क्रिटिसाइज कर दिया जाता है, उस प्रकार सीधे तौर पर नहीं किया गया। हमें उनसे कुछ सीखने, उनसे भी ये बात सीखने की जरूरत है कि हम भले ही अलग अलग राजनीतिक दल में भी हमारे पसमानदा नेता हो, तो उन्हें आपसी सामंजस्य बना के, हमारा सबसे मेन उद्देश्य ये होना चाहिए, हम किस प्रकार से पसमानदा समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सुधार हो सके। सबसे मेन टारगेट हमारा ये है कि किस प्रकार से हमारा राजनीतिक सुधार हो सके, क्योंकि राजनीतिक सुधार जिस दिन हो जाएगा तो उस दिन सारे सारे समस्याओं के रास्ते सत्ता के गलियारों से निकलते हैं। जो पिछड़ा इलाका है वहां हम स्कूल भी खुलवा लेंगे, वहां हम कॉलेज भी खुलवा लेंगे। तो जब हम राजनीति में होंगे, जब हम सत्ता में, तभी तो इसे संभव है। तो तो हमारा यही फोकस है कि कोई भी राजनीतिक दल में हमारे लोग हैं वो आगे बढ़े, और अलग अलग राजनीतिक दल पर थोड़ा प्रयास करना, उन पर प्रेशर डाल के प्रयास करना कि हमारे लोग को वरीयता मिले। सबसे अहम बात यह है कि पसमानदा समाज के लिए और पसमानदा संगठनों के लिए ये गांठ बांध कर मान ले, समझ लें, जब तक हम किसी को अछूत समझना नहीं समझेंगे, जब तक हम सीधे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी को अछूत समझते रहेंगे, जब तक कि तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी आपको भाव देने वाली नहीं है। जिस दिन आप उनको, उसको भाजपा को अछूत समझना खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, उस दिन से ये भी मजबूर हो जाएंगे, भाजपा तो आपको हिस्सेदारी दे ही के देगी, और ये भी आपको हिस्सेदारी देने पर मजबूर हो जाएंगे। जी भाई साहब। जी आशीष साहब, बताएं। जी मारूफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आ, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा, और इसी तरह आप अपनी बात को पसमानदा डेमोक्रेसी के कार्यक्रम में अपनी बातों को रखते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।